हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। अपने जीवन को सरल बनाने के लिए, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए हम बहुत उपाय करते हैं। सभी लोग करते हैं, मैंने भी किए। और उसमें से एक उपाय अपने लिए मैंने ढूंढा, या मेरे सामने आया, या मेरे को किसी ने बताया, और वो था मेडिटेशन का। किसी ने इंट्रोड्यूस किया कि मेडिटेशन क्या होता है, किसी ने बताया मेडिटेशन क्यों करनी चाहिए, किसी ने बताया मेडिटेशन का फायदा क्या है। धीरे 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 करके उसमें इंटरेस्ट बढ़ा और वो बढ़ता चला गया और बढ़ता चला गया। और कुछ एक्सपीरियंस किया, कुछ पता किया, लोगों से बातें की, एक इंटरेस्ट सा बन गया। और फिर एक ऐसा टाइम आया जब लगा कि मेडिटेशन के ऊपर इतना मैटर है कि एक आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है। मेडिटेशन को इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, मेडिटेशन को इतना बड़े तरीके से डिस्क्राइब किया गया है, और फिर अंग्रेजी में उसका डेफिनेशन इतना एक ज़बरदस्त तरीके से दिया हुआ है। तो उसमें लगता है कि कई बार एक इंसान शायद समझ नहीं पाता है कि मेडिटेशन में मैं करूं क्या, और उसके अलग अलग उसके वर्जन्स हैं। तो मैं आपके लिए मेडिटेशन को बड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। मैं आपसे शेयर करता हूं कि मेडिटेशन जो है ना, उसके लिए आपको एक्चुअली ज्यादा मेहनत करनी नहीं। मेडिटेशन कभी भी बनाई जा सकती है। मेडिटेशन का एक और वर्ड है मेडिटेटिवनेस। उसको आपको समझने की जरूरत है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और उसको समझना इस तरीके से है कि आपको यह समझना है कि जो मेडिटेटिवनेस है उसको मैं अपने जीवन में कैसे इंप्लीमेंट कर सकता हूं। तो जब मैं इस सॉल्यूशन पे पहुंचा कि पता करूं कि मेडिटेशन एक्चुअली है क्या, तो मेरे को बताया गया, मैंने पढ़ा कि एक जगह आप बैठिए, सुबह उठिए, शाम को सोने से पहले बैठिए, और एक किसी चीज़ पे आप फोकस करिए और उस पर ध्यान लगाइए और सोचते रहिए, और माइंड को आप अपने फोकस करके उस पॉइंट पे लाइए। या आप कैंडल जला सकते हैं, या आप किसी चीज़ पे, किसी लाइट पे आप फोकस कर सकते हैं, और उस पे आप मेडिटेट कीजिए। उस मेडिटेशन में से निकला एक और सब्जेक्ट, माइंडफुलनेस, और उसके बाद निकला कॉन्शियसनेस, उसके बाद निकला अवेयरनेस। तो वो जो इतने सारे टॉपिक्स जो लिंक्ड हैं, वो सब एक ही चीज़ को पॉइंट, एक ही चीज़ पे पॉइंट करते हैं, और वो है कि आप में अंदर फोकस कैसे लाया जाए। आपके अंदर का जो सारा, जितने सारे एलिमेंट्स हैं, बेसिकली अपने आप को हम ऐसा कैसे बनाएं कि हम हमेशा काम एंड क्वाइट रहें। शोरगुल होता रहे, हम पर उसका असर ना हो। म्यूजिक बजता रहे, हम बिल्कुल शांत से हों। तो इस जीवन के शोरगुल में मैं अपने आप को कैसे एक तरीके से अंदर से काम बनाऊं, ताकि मेरा गुस्सा शांत हो, ताकि मेरी आदतें कुछ बेटर हों, ताकि मेरे में अवेयरनेस आए। तो उस मेडिटेटिवनेस के ऊपर थोड़ा सा मैंने काम किया, जो मैं आपसे शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो वो मेडिटेटिवनेस ने मेरे को एक ऐसी जगह पहुंचाया जहां पे मेरे को ये ज्ञात हुआ कि हर एक मोमेंट, हर एक पल एक डिवाइन पल है, और उस पल को आप मानते नहीं, बस जैसे ये पल है, बस मिल जाता है। तो उस पल के साथ मैं अपने आप को, उस मोमेंट के साथ अपने आप को मैं कैसे रखूं, और उसके लिए
उस अवेयरनेस की ज़रूरत है जहाँ पे मैं उस पल को एक्चुअली हर एक मोमेंट को मैं देख सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बैठा हुआ हूँ तो मैं उस बैठने की पोजीशन के साथ कितना अवेयर हूँ। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं अपने हाथ के जेस्चर्स कैसे कर रहा हूँ, मैं कैमरे की तरफ देख कैसे रहा हूँ, मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं वो कैसे निकल रहे हैं। तो बेसिकली मैं उस फ्लो में हूँ कि नहीं हूँ, कि मैं बिल्कुल डिटैच्ड हूँ। तो ये धीरे 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 वो प्रैक्टिस करते 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 फिर एक टाइम आ जाता है जब आप जो भी करते हैं बड़े फोकस के साथ करते हैं। आप जो भी करते हैं उस मेडिटेटिवनेस के एलिमेंट के साथ करते हैं। और लोग मेरे से पूछते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे क्या होता है। तो ये तो ऐसी बात, ऐसा सवाल है जिसका कि आंसर ये है कि जब आप उसको करते हैं उसका रिजल्ट जो आप देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सिर्फ आपको ही पता है। क्योंकि मैंने जब ये स्टार्ट किया और मैं जब इस पोजीशन में अपने आप को लाने की कोशिश करता रहा और धीरे धीरे मेरा बड़ा फायदा हुआ है। तो उस फायदे को लेकर मैं सोचा कि मैं आपसे आज ये शेयर करूं। तो आप जरा सोचिए कि आप अपने आप को उस मेडिटेटिवनेस में आप अपने आप को कैसे रख सकते हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में।